So, hi friends, this is Jay Acharya Satarkar, and today we will be discussing a topic that is थैलेसीमिया। आज हम थैलेसीमिया रोग के बारे में बात करेंगे। इसका हिंदी नाम मुझे नहीं पता, लेकिन थैलेसीमिया इसको कहा जाता है। मुझे इस रोग के बारे में तब पता चला जब मैं जो सोसाइटी में रहता था वहाँ पे एक लड़का रहता था, मेरा दोस्त बन गया था वो इवेंचुअली। तो उसको ये डिसीज बचपन से था। अब ये मुझे नहीं पता था, उसने मुझे एक्सप्लेन किया काफ़ी चीज़ें। ये जो डिसीज़ है ये बचपन से आपको लगती है। इन लोगों को स्पेसिफिकली इनके शरीर में खून नहीं बनता, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नहीं बनते इनके शरीर में। अब उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए ये रेड ब्लड सेल्स वो बाहर से लेते हैं, यानी कि जो बाहर के जो ब्लड अवेलेबल होता है ब्लड बैंक में, वो ब्लड बैंक से लेते हैं। अब ये ब्लड बैंक में जो अवेलेबल होता है ब्लड, ये ब्लड कहाँ से अवेलेबल होगा? ये हमारे डोनेशन से अवेलेबल होता है। तो ये जो मेरा दोस्त था, पहले वो जाता था ब्लड ट्रांसफ्यूज करता था, क्योंकि मैं उस समय 18 के नीचे था, मैं 17-16 साल का था, तो मैं शायद ब्लड नहीं दे सकता था। तो जब मैं 18 का हुआ तब उसने सबसे पहले मुझे कोरोना के हार्ड टाइम्स में उसने मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि ब्लड बैंक्स खाली हो गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी टॉक अबाउट so much of going ahead in science and stuff, we talk about gaining huge degrees, but when it comes to practical reality we have no blood in our blood bank. Now let me tell you specifically, कोरोना लॉकडाउन जो हुआ है वो लॉकडाउन आपकी ऐसी एक्टिविटीज पे हुआ है जहां पे आप मजे करने जाते हो या फिर आप काम करते हो, जो भी आप सैनिटाइजेशन मेंटेन नहीं कर सकते हो, उसके लिए लॉकडाउन हुआ है। ये जो लॉकडाउन हुआ है ये इसके लिए नहीं हुआ है कि जो जरूरतमंद है आप उनसे भी दूर रहो, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन के बाद भी पूरे महाराष्ट्र में आएगा, जहां तक मुझे पता है उसने कहा 5000 थैलेसेमिक पेशेंट्स महाराष्ट्र में है, अपने स्टेट में हमारे। सो आप कहीं पर भी जाओ, ये एक जो चीज है ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत लोग सोचेंगे कि मेरे घर का लड़का क्यों जाएगा खून देने, या मेरे घर का कोई आदमी बाहर क्यों जाएगा। एनीवेज हम लोग बहुत टेंस्ड है अपना लॉकडाउन में, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ये ब्लड देना क्या है, मिल जाएगा कहीं से, तो मिल जाएगा। मैं ये सोचूं कि मेरे दोस्त को कहीं से मिल जाएगा, कोई और सोचेगा कि इस इंसान को कहीं से मिल जाएगा, इस तरह कोई ब्लड देगा। तो ये थॉट प्रोसेस है जो आपको बंद करना है और आपको घर के बाहर जाना है और ब्लड देना है। ये ब्लड देने में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कि ये ब्लड अगर हम देंगे तो शायद हमें कमजोरी आ जाएगी या हमको चक्कर आने लगेंगे, मैं बता दूं इनमें से कुछ नहीं होता। ब्लड देने के पहले वो आपको एक गाइडलाइंस देते हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, जो सिस्टमैटिकली वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको ब्लड देना है। आपको कुछ दिनों पहले आपको खाना खाना है, अच्छी तरह से खाना है, रात को भी खा के सोना है, सुबह भी उठ के आपको 2 घंटे पहले खाना है। ये सारी चीजें आपको नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्म्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली घर के बाहर जाके ब्लड दे सकते हो। ये जो बच्चे हैं, एक बात ध्यान रखिए, हम सेहतमंद हैं, और ये कोरोना जब मार्केट में आया है तब हम सेहतमंदों को डर लगने लगा है। अब ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे बचपन से ऐसे हैं, इनके फैमिलीज पे वही प्रेशर है जो आपकी फैमिली पे है, और इनके फैमिली पे तो लिटरली उसकी हेल्थ को लेके प्रेशर है, क्योंकि अगर उसको खून नहीं मिला तो 1-2 महीने में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, या शायद 2-3 महीने में ना भी रहे वो बच्चे। ये जो लोग हैं इनकी जिंदगियां बहुत अच्छी जा सकती है अगर इनको ब्लड मिले। सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इनको ब्लड मिलना चाहिए। वो ब्लड मिलने के लिए जो हेल्दी पीपल है, स्पेसिफिकली आई डोंट गो टू एनी जिम और एनीथिंग, पर्सनल लाइफ में भी मैं एक्सरसाइज पार्ट ऑफ व्यू में मैं यूजुअली कार्डियो में ज्यादा हूँ, सो आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। बट जो लोग जिम जाते हैं, जिन लोग का डाइट प्रोटीन रिच डाइट है, जिनका ब्लड बहुत अच्छी तरह से रिफाइन हो रहा है, जब आप जिम जा रहे हो एटलीस्ट यू शुड डोनेट। जो आपने जिम में जाके जितना आपका बॉडी पे कंट्रीब्यूट किया, उतना आपको सोसाइटी पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और आई गेस ये फैमिली से ज्यादा बढ़ के है, क्योंकि लोग सोचते हैं मेरे घर का बच्चा क्यों जाएगा। पॉइंट है कि मेरे घर का बच्चा क्यों जाए, बट आपके घर का बच्चा जाके किसी और के घर के बच्चे की जान बचाएगा, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती शायद। सो
मैं जब गया डोनेट करने, ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। जब मैं डोनेट करके वापस आया घर में, दूसरे दिन से दूसरे दिन से आपको इतना अच्छा लगेगा जब आप अपना खून किसी और को दोगे, क्योंकि हमारे बॉडी में ये बनता है, ये हमारे बॉडी में नहीं, कमी नहीं है। वी आर नॉट थैलेसीमिक, तो वी हैव कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ दिस सेल और दिस मसल, यू कैन कॉल इट। बट जिनके नहीं बनता है उनको पहले तो कोरोना का टेंशन है, क्योंकि अगर उनको कोरोना लग गया तो उनको सिम्टम ज्यादा होंगे थैलेसीमिक बच्चों को। और दूसरी बात, उनको खुद थैलेसीमिया है, तो अगर ब्लड नहीं मिला उसका भी टेंशन है। एटलीस्ट ये एक टेंशन तो हम दूर कर सकते हैं। कोरोना तो हम नहीं हटा सकते जब तक साइंटिस्ट नहीं हो सकता, या फिर कोई साइंटिस्ट दवाई नहीं निकाल सकते, बट हम बीइंग अ नॉर्मल पीपल एटलीस्ट हम ब्लड तो प्रोड्यूस करते हैं। हम साइंस का एजुकेशन नहीं है हमारे पास, बट ब्लड तो हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लड तो हमारा बना रहा है बॉडी, एटलीस्ट वो तो हम जाके दे सकते हैं। सो अगर मैं बहुत हार्श लैंग्वेज में बोलूँ तो सिर्फ 5000 नंबर्स उसने दिए। आई डोंट नो वेदर बॉम्बे में 5000 है या महाराष्ट्र में, बट अगर बॉम्बे में भी 5000 है तो बॉम्बे की पॉपुलेशन के हिसाब से इट इज अ मैटर ऑफ शेम कि हमारा सिटी या हमारे स्टेट में ये थैलेसीमिक बच्चों को ब्लड के लिए आज देखना पड़ रहा है। जब तक चीजें नॉर्मल थी आपने ब्लड दिए, आप ब्लड डोनेशन किया। जब चीजें नॉर्मल नहीं रही तो आप अपना खुद का हेल्थ लेके बैठ गए घर पे। ये ब्लड डोनेशन में आपको पूरी तरह से सैनिटाइजेशन मेंटेन किया जाएगा। आपको कहीं पर भी हाथ नहीं लगाने हैं। आप ग्लव्स पहन के जाइए, आप मास्क पहन के जाइए, आपको चाहिए तो शील्ड पहन के जाइए प्लास्टिक का। वहां पे आपको प्रॉपरली टेस्ट किया जाएगा ये ब्लड को। एक दूसरी पॉजिटिव थिंग है ब्लड डोनेशन में कि ये जो ब्लड आपका लिया जाएगा, ये ब्लड टेस्ट किया जाएगा। तो आपके ब्लड में अगर आपने बहुत दिनों से ब्लड टेस्ट नहीं भी कराया तो आपको ब्लड रिपोर्ट आ जाएगा। अगर कुछ भी ऊपर नीचे है ब्लड में तो आपको ब्लड रिपोर्ट आ जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप डाउटफुल है कि आपको कोरोना वाले ना लेके जाए, सो ये एक बेटर चीज है कि आपके ब्लड में ये भी आ जाएगा वेदर यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोरोना पॉजिटिव और नो। तो ये चीज भी आप में नेचुरली इंस्टिंक्ट आपके ब्लड ग्रुप बता देगा। कुछ भी ऊपर नीचे होगा ब्लड में तो आपको पता चल जाएगा। ब्लड डोनेशन का और एक फायदा है कि आपके ब्लड में आयरन डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये जो आयरन डिपॉजिट्स और बहुत सारे दूसरे सॉल्ट्स होते हैं, मैं शायद नाम नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं ब्लड में, सॉल्ट्स होते हैं जो डिपॉजिट होते हैं। जब आप ये ब्लड देते हो तो आप में से वो जो सॉल्ट्स है वो भी आपके ब्लड में से निकल जाते हैं, जो आपके नया ब्लड बनने को प्रोड्यूस करता है, प्रमोट करता है आपके बॉडी में। तो ये जो नया ब्लड बनेगा ये नेचुरली एक नया साइकिल लेके आएगा आपकी बॉडी में, वो और एक बेनिफिट होता है। अब मैं इसमें फैट लॉस नहीं इंक्लूड करूंगा, डेफिनेटली ब्लड डोनेशन से फैट लॉस बहुत होता है, बट इसको एक पॉइंट बनाना नहीं रहेगा। बट हाँ, जिनको ऐसा लगता है कि उनको ये पॉइंट भी कंसिडरेशन में लेना है तो आप ले सकते हो। बट पर्सनली ब्लड डोनेशन इज नथिंग बैड, ट्रस्ट मी, इट्स नथिंग बैड। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एटलीस्ट एवरीबडी जिन्होंने रफ लैंग्वेज में खा के अगर बहुत हो गए हो तो एटलीस्ट आपका जो ब्लड बनाया है अपने बॉडी में किसी और के लिए यूटिलाइज कीजिए। वो आपके लिए नहीं है, वो आप में वापस बन जाएगा वो ब्लड। लेकिन हम अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन बच्चों को जरूरत है। सो हम्बल रिक्वेस्ट फॉर टू एवरीबडी ऑन these thalassaemic patients who can live as normal as we are. They can live normally. जैसे हम जीते हैं, जितना हम जी सकते हैं उतना ही जी सकते हैं वो लोग। बस उनको खून चाहिए और कुछ नहीं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल कि आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी आपको डोनेट करना हो, या फिर आपको कहीं पर भी आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी देना हो इससे, तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, पोस्ट डिस्क्रिप्शन में होंगे। कांटेक्ट नंबर्स के साथ ईमेल आईडीज भी होंगे। अगर आपको ऑफिशियल ईमेल लिखना है या कंट्रीब्यूट करना है कॉज को, ब्लड डोनेट करना है, आपके सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप रखना है, जी हम ब्लड डोनेशन कैंप भी रखते हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप में आपके सोसाइटी में एक ब्लड वैन आएगी और पूरे सैनिटाइजेशन के साथ लोगों का ब्लड लिया जाएगा। तो अगर आपको ये कंट्रीब्यूट करना है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। इट्स totally out of no money involved in it. You can anytime contact us and we would be extremely happy to
entertain such people, and I guess I must get a few people out of it. So thank you so much for watching this video. I would like you, if you contribute to this cause. I'm not telling subscribe to my channel or look at my Instagram account. This is not a promotive video. This is just a thing, contribution to the society. So thank you so much, and I am waiting for your calls. So stay blessed, stay safe, happy quarantine, and do contribute to thalassaemic patients. Thank you so much.